हम चाहते हैं कि कोई अच्छा सा राजकुल, कोई अच्छा सा राजकुमार मिल जाए जिससे हम अपने पुत्री का विवाह करके कन्यादान करके अपने जीवन को धन्य बना सके। कोई ऐसा वर हो तो आप सभी लोग हमें बताओ। राजाओं ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर बताया, लेकिन राजा भीष्म के समझ में नहीं आया भक्तों। और जब भीष्म जी महाराज जी के एक भी वर समझ में नहीं आए तो उसी दरबार में राजा भीष्म के चारों पुत्र बैठे थे, रुक्मवीर, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और जब ये चारों पुत्र बैठे हुए थे तो उसमें से बड़ा पुत्र उठ करके खड़ा हुआ अपने पिता के सामने। राजा भीष्म से कहने लगा, पिताजी हमारी समझ में, हमारे विचार में एक वर है। भीष्म जी महाराज कहने लगे, कौन? उसका कुल खानदान कैसा है, वो रहने वाला कहां का है, आखिर मैं भी तो जानूं। तो भक्तों, सभी प्रकार का तो सुख है महाराज भीष्म के पास, लेकिन एक ही दुख है भीष्म जी को, और वो दुख है भीष्म जी महाराज रुक्मणी के पिता अपने बड़े पुत्र रुक्मवीर से बहुत दुखी रहते, क्योंकि भक्तों उसकी बैठक थी निश्चरों में और उसकी बुद्धि भी निश्चरों जैसी हो गई थी। बहुत ही दुष्ट प्रगति का वो बालक था रुक्मवीर। आज वही रुक्मवीर अपने पिता महाराज भीष्म से कहने लगा, पिताजी आप चिंता ना करो, हमारे विचार में एक वर है। भीष्म कहने लगे, कौन? तो क्या बतलाया भक्तों, जिसकी जैसी सोच होगी वैसा ही उसे अच्छा समझ में आएगा। रुक्मवीर हमेशा जरासंध, शिशुपाल, जयद्रथ इत्यादि निश्चरों के साथ में बैठता था। तो अपने बहन रुक्मणी के लिए वर क्या बताया भक्तों, और कहा, सुनिए पिताजी, रुक्मवीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मणी योग्य है नरेश शिशुपाल। रुक्मवीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मणी योग्य है नरेश शिशुपाल। तात रुक्मणी अपने पिता से कहने लगा, पिताजी आपने नाम सुना होगा चंदेली का। भीष्म कहने लगे, हाँ। चंदेली में कौन है मेरी पुत्री के योगी का? तो रुक्मवीर ने बतलाया, हमारी बहन रुक्मणी के योग इस समय चंदेली के राजा जिनका नाम है शिशुपाल। अरे जैसे ही शिशुपाल का नाम सुना महाराज भीष्म वो समझ गए कि शिशुपाल है कैसा। भक्तों, भीष्म जी महाराज पूरे कुल खानदान के बारे में जानते। ये शिशुपाल राजा दंभोग का पुत्र है। और भक्तों, जो माता कुंती जी है, कुंती की एक बहन और है जिनका नाम था सुंती। भक्तों, और वो सुंती राजा दंभोग को ब्याही थी। ये सुंती का पुत्र भगवान श्री कृष्ण के फूफू का लड़का है शिशुपाल। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो शिशुपाल के 3 आंखें और 3 हाथ थे भक्तों। और जब ब्राह्मणों ने इसका नामकरण करने के लिए आई तो ब्राह्मणों ने जब देखा ये निश्चर प्रगत का बालक बचपन से ही भयानक जैसा दिखता था, ब्राह्मण डर गए। उन्होंने कहा ये बालक संसार का बहुत बड़ा घातक होगा, बहुत कष्टदायक होगा। ये बालक केवल कुल खानदान को ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि को ये तबाह करेगा।
तो राजा दंभोग कहने लगे विप्रो से कि प्रभु आखिर मेरे पुत्र के ये 3 आंखें और 3 हाथ क्यों है? ब्राह्मणों ने बतलाया इसकी मृत्यु जिसके हाथ से होगी, ये बालक उसके गोदी में यदि जाए तो इसकी 1 आंख और 1 हाथ गायब हो जाएंगे। महाराज दंभोग ने सभी को बुलवाया, सभी के गोदी में इस शिशुपाल को दिया, लेकिन किसी की गोदी में जाने से इसकी 1 आंख 1 हाथ गायब नहीं हुआ। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण के गोदी में यह दिया गया शिशुपाल, बस तुरंत 1 आंख और 1 हाथ गायब हो गया। तभी शिशुपाल की मां सुनती भगवान श्री कृष्ण की बुआ वो रोने लगी, कहने लगी कन्हैया क्या तुम ही हमारे पुत्र का वध करोगे? भगवान बोले बुआ तुम चिंता ना करो, मैं ऐसे किसी का वध नहीं करता हूं। सुनती कहने लगी कन्हैया तुम मेरे भतीजे हो, मेरे पुत्र पर दया करना, 2-4 गलतियां अगर हो जाए तो हमारे पुत्र को माफ कर देना। भगवान बोले बुआ तुम 2-4 गलतियों की बात करती हो, मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, और अगर 100 के ऊपर 1 भी गलती ये करेगा तो भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वही समय हुआ जब धर्मराज का राज्य अभिषेक हो रहा था, तो दरबार में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को गालियां देकर के अपमानित करना शुरू कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसकी गलतियों को गिनना शुरू कर दिया। जब 99 गलतियां हुई, भगवान ने सावधान किया शिशुपाल सावधान हो जा, अन्यथा तुम मेरे हाथों से मारा जाएगा। शिशुपाल नहीं माना, भगवान को गालियां देता रहा। जब 100 तक पहुंचा और जैसे 101 पर पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल के शीश को काट दिया। भक्तों, ये वही शिशुपाल के बारे में रुक्मवीर बतला रहे कि पिताजी जानते हो मेरा मित्र है वो चंदेली का राजा शिशुपाल, हमारी शिशुपाल से बहुत अच्छी बनती है। पिताजी हमारी बहन रुक्मणी के योग्य वो शिशुपाल बहुत ठीक रहेंगे। पिताजी उनका कुल खानदान भी बहुत अच्छा ही, और केवल इतना ही नहीं शिशुपाल बहुत बलशाली है। पिताजी सुनो कि उनके बल विक्रम के आगे, पिताजी शिशुपाल इतना बलशाली है कि उनके आगे बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाते, यहां तक कि सूर्य चंद्रमा भी उनसे झुक करके चलते, इतना उनका भय व्यापा हुआ है। पिताजी सभी उनका सम्मान करते। सुनो पिताजी कि उनके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते। असुरी दिक्के पाल नृपाल सूरी शशिरी, दिक्के पाल नृपाल सूरी शशिरी, उससे झुक करके चलते। मैदानी से ये कहता हूँ, मैदानी से ये कहता हूँ, सब तरह सगाई अच्छी है।
रुक्मवीर कहने लगा पिताजी, शिशुपाल का कुल खानदान भी बहुत अच्छा है, बल भी बहुत अच्छा है, और शिशुपाल से बड़े बड़े देवता भी डरते हैं पिताजी। इसलिए मेरा विचार है मेरी बहन रुक्मणी का विवाह यदि कर दिया जाए शिशुपाल के साथ तो मेरी बहन सुखी रहेगी। कुछ करो ना भैया में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो जैसे ही महाराज भीष्मक ने सुना, भीष्मक जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरा पुत्र एक दुष्ट के साथ मेरी पुत्री अपने बहन को ब्याहना चाहता है। बहुत दुख हुआ भीष्मक जी को, लेकिन ये बात भीष्मक जी अपने पुत्र रुक्मवीर से कह नहीं पाए, क्योंकि भक्तों वो दुष्ट था, अपने पिता का मान सम्मान भी नहीं करता था। और जैसे ही भीष्मक जी महाराज शांत हुए, इधर उधर की बातें करके अपने पुत्र रुक्मवीर की बात को काट दिया। और भक्तों उसी दरबार में महाराज भीष्मक का एक छोटा पुत्र बैठा था जिसका नाम था रुक्माली। और उसने जब जाना कि पिता के समझ में ये भी वर नहीं आया तो हाथ जोड़ करके भरे दरबार में खड़ा हो गया और बोला, पिताजी यदि आप सभी की आज्ञा हो तो मैं सबसे छोटा हूं, मैं भी कुछ अपने मन की बात कहना चाहता हूं। पिताजी अगर मुझसे कुछ अनुचित निकल जाए, कुछ गलत मुख से निकल जाए तो हमें क्षमा कर देना, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता। हम चाहते हैं अपने बहन रुक्मणी के योग्य हम भी अपने मन का वर बताए। भीष्म कहने लगे, कहो बेटा तुम भी अपने मन की कह डालो, क्या कहना चाहते हो। तो सबसे छोटा पुत्र रुक्माली ने क्या वक्त सुंदर बात कही और उसने कहा, पिताजी सुनो, आप सभी लोग जानते हो इस दरबार में बैठे हुए जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं। भीष्म कहने लगे, कौन। तो रुक्माली ने कहा, पिताजी जो इस समय द्वारिकाधीश कहलाते हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण। पिताजी मैं उनकी बात करता हूं, सुनो कि है पुरुष रतन में वही पुरुष ये। पिताजी अगर देखा जाए तो संसार के सभी वर से बढ़ करके वो हैं, इसलिए मैं चाहता हूं पिताजी सुनो कि है पुरुष रतन में वही पुरुष ये जिनसे यह शादी की जाए। शादी की जावे दिन दूल्हा वही कन्हैया हो, दिन दूल्हा वही कन्हैया हो जिनसे दामादी की जावे। जब ये बात कही पिताजी, रुक्माली ने जब ये बात कही, पिताजी मेरे बहन रुक्मणी के योग्य अगर कोई है तो वो है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। और पिताजी अगर हमारी बहन का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में कर दो तो हमारी बहन भी बहुत सुखी रहेगी और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। और भीष्मक जी महाराज ने जब ये सुंदर विचारों को सुना तो भीष्मक राजा बहुत प्रसन्न हुए। वाह मेरे लाल, तूने तो मेरे मन की बात कह दिया। मेरी भी यही इच्छा थी, अगर वो यादवेंद्र जिन्होंने अपने हाथों से बड़ी बड़े निश्चरों का वध किया है, अगर वो हमारे पुत्री को वर ले, अपने चरणों की दासी बना ले हमारी कन्या रुक्मणी को,